नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका दीक्षांत सेडुटेक में। मैं अनुपा सिंह, नर्सरी कक्षा की शिक्षिका, आज आपको हिंदी कविता सुनाने जा रही हूँ। तो इस कविता का शीर्षक क्या है? सोचो आप। इस कविता का शीर्षक है गिनती। तो आपको आज बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि आपको जो है गिनती बहुत पसंद है। आप लोग बहुत तेज तेज उसको क्या करते हो, गिनती को गिनते हो। तो आज हम इस कविता में गिनती भी याद करेंगे और कविता भी याद करेंगे। दोनों क्या है, मिला हुआ है। इसमें क्या मिला हुआ है? कविता भी और गिनती भी। तो आज हम गिनती भी सीखेंगे और कविता भी। तो शुरू करते हैं। 1 2 3 4, आज शनि है कल इतवार। 5 6 7 8, याद करूं मैं सारा पाठ। इसके आगे 9 है 10, हो गई गिनती पूरी बस। इसके आगे 9 है 10, हो गई गिनती पूरी बस। ठीक है, एक बार फिर से बोलते हैं। 1 2 3 4, आज शनि है कल इतवार। 5 6 7 8, याद करूं मैं सारा पाठ। इसके आगे 9 है 10, हो गई गिनती पूरी बस। इसके आगे 9 है 10, हो गई गिनती पूरी बस। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में जानेंगे। जैसे हम छोटे छोटे बच्चे हैं, नर्सरी कक्षा में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमारी मैम हमें क्या गिनती में सिखाती हैं? 1। और जब हम क्या करते हैं, एक पूरा पूरा पहले लाइन सीखते हैं, स्लैंटिंग, स्टैंडिंग, कर्व। उसके बाद क्या लिखते हैं? स्टैंडिंग लाइन, इट मीन्स 1, 1 लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं? 2। पहले पूरा पेज हम लोग एक 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 लिख लेते हैं। उसके बाद आते हैं हम 2 पे, इट मीन्स 2 पे आते हैं, तो 2 2 2 पूरा पेज लिखते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं 3 पे, फिर 3 पे हम क्या करते हैं? 3 3 3 3, मैम पूरा जो है 3 लिखवाती हैं। तो 3 दिन के बाद क्या हो जाता है, जब चौथा बार हम 3 पूरा पेज लिख लेते हैं, फिर 4 4 4 4 लिखते हैं, यानी 4 मीन्स क्या होता है? 4। फिर चौथे पेज पे हम क्या लिखते हैं? 4 4, यानी 4 4 4। तो जब हम शुरू करते हैं सोमवार से, पहले सोमवार लिखते हैं 1 1 1, फिर मंगलवार लिखते हैं 2 2 2, और फिर जो हमें 2 फिर ठीक से नहीं लिखने आता है तो फिर हम क्या लिखते हैं? बुधवार को फिर 2 2 2 लिखते हैं। फिर बृहस्पतिवार को यानी गुरुवार को हम क्या लिखते हैं? 3 3 3 3, है ना। और 3 बहुत आराम से लिख लेते हैं क्योंकि कर्व कर्व लिखना होता है। फिर हम आते हैं शुक्रवार को, तो शुक्रवार को आते हैं तो हमें क्या लिखना होता है? 4 4 4 4, तो फिर हम 4 लिखते हैं, पूरा पेज हमारा 4 का भर जाता है। तो उसके बाद क्या आ जाता है? शनिवार। तो शनिवार हो जाता है 4 4 लिखने में। और उसके बाद क्या होता है? शनिवार के बाद कौन सा दिन आता है? इतवार। ठीक है, तो हमारे पास कितना दिन हुआ? हमारे पास सप्ताह में कितने दिन हुए? 7 दिन हुए। कितने फिंगर आउट करो? 7। तो ये कितने फिंगर है? 7। तो हमारे सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। तो हमने सोमवार से लेकर शनिवार तक क्या सीखा? 1 2 3 4। ठीक है, और फिर 5 6 7 8 कब करूँगा? तो मैंने संडे को क्या किया, यानी इतवार को 5 6 7 8 पूरा याद कर लिया। और उसके बाद क्या हो गया? 9 और 10 बच गया। तो जो 9 और 10 है वो हमने क्या किया? फिर सोमवार को सीख लिया। तो हमने 1 से लेके पूरा क्या किया? रविवार तक, और उसके आगे फिर सोमवार तक, फिर हमने क्या कर लिया? पूरा गिनती सीख लिया। तो बताओ बच्चों, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। कौन कौन सा दिन होता है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, और गुरुवार के बाद शुक्रवार, शुक्रवार के बाद शनिवार, और शनिवार के बाद इतवार। ठीक है, तो शनिवार के बाद क्या आया? इतवार। ठीक है, तो इतवार को हम क्या करते हैं? इतवार के दिन हम छुट्टी मनाते हैं। तो सारा जो सोमवार से लेकर शनिवार तक जो भी पढ़ाया जाता है उसको हम पूरा याद करते हैं।
और उसके बाद हमारी जो गिनती है वो भी क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। तो क्या करते हैं हम, फिर से इस कविता को दोहराते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, आज शनि है कल इतवार, 5 6 7 8, याद करूँ मैं सारा पाठ, इसके आगे 9 है 10, इसके आगे 9 है 10, हो गई गिनती पूरी बस। फिर से गाएं, 1 2 3 4, आज शनि है कल इतवार, 5 6 7 8, याद करूँ मैं सारा पाठ, इसके आगे 9 है 10, इसके आगे 9 है 10, हो गई गिनती पूरी बस। तो इस कविता को आपको क्या करना है, दोहराना है। धन्यवाद बच्चों।